आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले तक भारत में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि पाकिस्तान किसी भी तरीके का थ्रेट बचा नहीं है और अब भारत को पाकिस्तान को छोड़कर चाइना के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। कुछ समय पहले तक हम लोग जब पाकिस्तान को लेकर कुछ वीडियोस करते थे तो लोगों के भी कुछ इसी तरीके के कमेंट्स आते थे और कहीं ना कहीं हमारी भी परसेप्शन ऐसी हो चुकी थी कि पाकिस्तान के बारे में अब बात करने का कोई मतलब बचा नहीं है और ऐसा देश जिसके पास में ग्रोथ पर्सपेक्टिव में कुछ खोने के लिए बचा नहीं है उसके बारे में सोचने या बात करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन पहले मुनीर का स्टेटमेंट, फिर पहलगाम और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर से ये चीज क्लियर हो गई है कि आप चाहे जितना भी पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहें, पाकिस्तान एक थ्रेट रहेगा। और जैसा कि देश के पहले सीडीएस जनरल रावत कहा करते थे कि इस देश को 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो बात कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है। जैसे जैसे भारत का फोकस चाइना की तरफ मूव कर रहा था, वैसे वैसे भारत की डॉक्ट्रिन और भारत के वेपन सिस्टम भी कुछ उसी तरीके के बनते चले जा रहे थे। चाइना के साथ में लगे हुए बॉर्डर के ऊपर टेरेन ज्यादा डिफिकल्ट है, पीक्स ज्यादा ऊंची हैं और सॉइल और ज्यादा फ्रेजाइल है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय थल सेना की तरफ से अपने बेड़े में लाइट टैंक्स ऐड किए जा रहे हैं, अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स को ऐड किया गया है, टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को ज्यादा नंबर में ऐड किया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान एज ए थ्रेट वापस से सर उठा रहा है और जरूरी है कि इस फ्रंट को भी ध्यान में रखते हुए भारत अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई करता रहे। तोपे यानी कि हॉवित्जर्स एक ऐसा सेगमेंट रहा है जहां पर भारत ने काफी बेहतरीन काम किया है और देश की इंडस्ट्री लगभग हर तरीके की हॉवित्जर्स बनाने में सक्षम है। हालांकि ये सिचुएशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ सालों पहले भारतीय सेना की तरफ से हॉवित्जर्स को बाहर से एक्वायर किया गया था। हालांकि उस समय ये नंबर काफी लिमिटेड था, लेकिन देश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए बाहर से अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर और सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर्स को एक्वायर किया गया था। सेल्फ प्रोपेल्ड सेगमेंट में भारत की तरफ से जो गन एक्वायर की गई थी वो साउथ कोरियन K9 थंडर है और इस हॉवित्जर को इस समय भारत में L&T द्वारा बनाया जाता है। K9 थंडर दुनिया की बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर्स में से एक है और क्योंकि भारत की तरफ से इनिशियली केवल 100 हॉवित्जर्स को ही बनाया गया था, इस वजह से इस हॉवित्जर के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होती नहीं। हालांकि इसी साल अप्रैल में भारत सरकार की तरफ से इस गन का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया था और अब इस फॉलो ऑन ऑर्डर के बाद में इनका टोटल नंबर बढ़कर 200 हो गया। आमतौर पर हॉवित्जर्स की अगर बात की जाए तो इनको हजारों में खरीदा जाता है और ऐसे में केवल 200 गन्स के लिए एक और वेंडर का यहाँ पर स्कोप बनता नहीं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि K9 वज्र एक साउथ कोरियन गन है और इस समय ये देश में असेंबल की जा रही है। हालांकि इस गन के अंदर 60% इंडिजिनस कंटेंट है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत फोर्ज की तरफ से भी अपनी एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर बनाई जा रही है और नेचुरल है कि जब उनकी तरफ से हॉवित्जर बन जाएगी तो भारत सरकार को कहा जाएगा कि भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए इस गन को एक्वायर किया जाए। लेकिन अगर आप भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो स्टार्ट से ही भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट में सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर का नंबर केवल 100 का ही था। वैसे भारतीय थल सेना को व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर्स की भी आवश्यकता थी, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को खत्म करके भारतीय थल सेना की तरफ से ये ट्रैक सिस्टम ही एक्वायर कर लिए गए हैं और ट्रैक सिस्टम रिक्वायरमेंट जो पहले 100 की थी वो अब बढ़कर 200 की हो गई। हालांकि व्हील्ड रिक्वायरमेंट 180 गन्स की थी और अगर वहां से 100 गन ट्रैक में शिफ्ट हो गई हैं तो 80 गन्स का वहां पर विंडो बनता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे थे कि वज्रा का एक और फॉलो ऑन आ सकता है जिससे ये टोटल नंबर 300 का हो सकता है। ऐसे में अगर कल्याणी की तरफ से आज गन बनाना शुरू किया जाएगा तो गन बनने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगेगा और उसके बाद गन की टेस्टिंग में भी लगभग 5 साल तक का समय लगेगा। ऐसे में ये नई गन साल 2035 के आसपास अवेलेबल होगी और उस हिसाब से इस गन को वज्रा का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गन पूरी तरीके से बनकर तैयार होगी और टेस्टिंग कंप्लीट करेगी तब तक वज्रा अपनी 50% लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुकी होगी। ऐसे में साल 2035 में वज्रा कैपेबिलिटीज को दोबारा अपने बेड़े में शामिल करना, वो भी इंडिजिनस गन के नाम पर, वो मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। होप ये नई गन अगर बनाई जाती है तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।